Subscribe now and press the bell icon. Never miss an यहाँ update. आंटी अहमदाबाद से ट्रेन में चढ़ी थी। वह अपनी 2 वर्ष की बेटी के साथ इस डिब्बे में चढ़ गई। उसकी सीट बिल्कुल मेरे साथ की थी और यह सीट मात्र 2 लोगों के लिए पर्याप्त थी। मतलब आप समझ सकते हैं। मैं जब अहमदाबाद स्टेशन पर उतरा तो उसके पति से मिला। उसके पति ने मेरा मोबाइल नंबर लिया और मुझे कहा कि प्लीज मेरी बात मेरी बीवी से समय समय पर करना। मैं मान गया और अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया। उसका नाम सुबोध था। उसकी बीवी का नाम शालिनी था। वो उतना सुंदर नहीं था, पर उसकी बीवी एकदम बिल्कुल मिल्क की तरह वो साफ सुथरी थी। उसने उसी समय अपनी बीवी से मेरा परिचय कराया। उसकी मुस्कान में जादू था, जैसे कि एक नया फूल बाग में खिल रहा हो। ठीक 1 बजे ट्रेन वहां से चल दी और उसके पति ने मुझे धन्यवाद कहा। अब होना क्या था, मैंने उसकी बेटी को अपने गोद में लिया और खूब प्यार करने लगा। फिर शालिनी आंटी ने कहा कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, तब तक आप मेरी बेटी ख्याल रखना। फिर जब वो कपड़े बदल कर आई तब मैंने देखा कि उसकी ब्रा थोड़ी पारदर्शी थी। मैं उसके संतरों को देखता रह गया। थोड़ी देर बाद मुझे जब होश आया तो मैंने उसका पूरा परिचय लिया। तब मैंने जाना कि वो दिल्ली में रहती है और उसके पति अहमदाबाद के किसी कंपनी में काम करते हैं और छुट्टी के वक्त वो दिल्ली आते हैं। मैंने तब तुरंत सोचा कि यह शायद रात में नहीं करती होगी। जब सोने का वक्त आया तो मैंने देखा उसकी बेटी मेरे साथ सोने की जिद कर रही है। तो शालिनी आंटी ने मुझे अपनी बेटी दे दी। मैं ऊपर सो रहा था और शालिनी नीचे सो रही थी, पर मैं कहां सो पाता। उसकी मस्त जवानी को देख देख कर बार बार ख्याल आ रहा था, क्या फुर्सत से बनाया है आंटी को ऊपर वाले ने। तब आधे घंटे बाद शालिनी उठकर अपनी बेटी को उठा रही थी। तभी मैंने थोड़ा सा उदास होने का नाटक करने लगा। मैंने कहा कि प्लीज अपनी बेटी को मेरे पास सोने दो। तभी उसने तुरंत मुझे अपनी बेटी दे दी और वो नीचे थोड़ी देर बैठकर चुपके से रोने लगी। मैं तुरंत नीचे उतरकर उनसे सॉरी कहा तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके उनका हाथ पकड़कर मेरे गाल पर थोड़ा जोर से थप्पड़ दिलवाया। तो वो मुझे कहने लगी कि यह क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि अगर मैं आपकी बेटी अपने साथ ना सुलाऊं तो ठीक है, मुझे माफ करना। तो वो थोड़ा और रोने लगी। मैं उस डिब्बे के बारे में बता दूं, वैसे तो हमारे बगल वाली सीट खाली थी और हम एसी में यात्रा कर रहे थे। उसमें पर्दे लगे होते हैं जिससे कोई हमें देख नहीं सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि वो क्यों रो रही है। तो उसने बताया कि उसके पति उससे प्यार नहीं करते हैं और ना ही उसकी बेटी से। तो मैंने कहा ऐसा ना कहे, वो आपको जरूर याद करते होंगे। फिर वो और रोने लगी। मैंने और थोड़ी सी हिम्मत करके उनके आंसू पोंछे तो उसने मेरे हाथ को पकड़कर किस किया, जिससे मैं कुछ ना कह सका। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, मैं उसकी बेटी से और उसकी खूबसूरत माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो वो आंखें बंद करके मुझसे लिपट गई। मैं उसके फील कर रहा था। तो उसने भी धीरे से जवाब दिया कि चलो, अब बेटी से प्यार खत्म हो गया हो तो उसकी माँ को प्यार करो। मैंने पहले उसके माथे पर किस किया, फिर मैंने उसके कानों को, फिर नाक को, फिर उसके गालों को अच्छी तरह से चुमा और फिर उसके मुलायम से होंठ को किस करने लगा। वो थोड़ी गर्म हो गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम सो जाओ। तो उसने कहा क्यों। मैंने कहा तुम पहले लेट जाओ, फिर देखो मेरा जादू। तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता,
तो आज मैं प्यार करूंगा और तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा। वो तुरंत मुस्कुराई और लेट गई। मैं तुरंत बाथरूम गया और अपनी कवर निकालकर सिर्फ अपनी लोवर पहनकर वापस आया। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं उसकी आंखों में प्यार की प्यास देख सकता था और मैं अंदर बैठकर पर्दा गिरा दिया ताकि हमें कोई ना देख सके। मैं अब धीरे से उसको मसल रहा था। वो बेचारी जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, पर वो चिल्ला ना सकी और अपने आवाज पर उसने कंट्रोल किया। मैंने धीरे से उसके चूड़ीदार के अंदर हाथ डालकर उसकी ब्रा खोल दी। उसने कहा कि मुझे निर्वस्त्र कर दो। यह बात सुनकर और गर्म हो गया। मैंने बड़े आराम से उसकी चूड़ीदार को उतारा और उसके साथ प्यार करता रहा। मैंने भी अपने कपड़ों को खुद से आजाद किया। तब मैं सिर्फ बनियान और अपने लोवर में और वो सिर्फ अपने पजामे के साथ थी। मैं उसके साथ 15 मिनट तक प्यार करता रहा। फिर मैं उसको कवर के बाहर से सहला रहा था, अपना हाथ उसके पजामे के अंदर डालकर। वो मुझे पागलों की तरह देख रही थी। फिर उसने मेरे लिप्स को प्यार से काटा। मैं और गर्म हो गए। मैंने अपनी हाथों से उसका रस्सी खोला और उसकी कवर को थोड़ा नीचे कर दिया, तो उसकी सांसें तेज हो गई और मुझे वो नजारा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। अब तो वो बेकाबू हो गई थी। वो मेरा साथ देने लगी थी। मैं उसे किस भी कर रहा था तो उसने कहा, ऐसे तो मेरे पति भी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा, प्लीज इस वक्त अपने पति को मत याद करो। वो थोड़ा मुस्कुराई और मैंने उसे कहा, अब मेरा क्या होगा? तो उसने कहा, तेरा भी वही होगा कालिया, जो सब लड़कों का होता है। फिर उसने कहा, आज मजा आने वाला है। फिर मैंने बहुत सारा प्यार किया जो उसे उसका पति ना दे सका। वह भी मेरा साथ दे रही थी। फिर उसने कहा कि अब और ना तरसाओ, वक्त आ गया, और मुझे जोर से दबा लिया। इस तरह ऐसी डिब्बे में मैंने आंटी को ट्रेन के सफर में सैर कराई। उसकी जवानी की प्यार की भूख को मैंने शांत किया, जो पति ना कर सका। जिसकी भी शादी हो गई हो, वो अपनी बीवी से प्यार करे। वो पैसे, कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप नहीं चाहती। वो प्यार जो उन्हें अंदर से सुख प्रदान करे। नहीं तो यह आंटी की तरह कोई इंतजार कर रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.